वेलकम टू झारखंड एसएससी। ये झारखंड का मेरा दूसरा क्लास है। आज हम लोग झारखंड की भौगोलिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। झारखंड की भौगोलिक संरचना को कुछ भागों में बांटा गया है, जैसा कि पहला भाग है आर्कियन, ग्रेनाइट, नीस एवं धारवाड़ की चट्टानें। दूसरा है विंध्य क्रम की चट्टानें। तीसरा है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। चौथा है राजमहल, ट्रैप और दक्कन लावा की चट्टानें। और पांचवा है नवीन जड़ और निक्षेप। चलिए एक एक करके देखते हैं। आर्कियन, ग्रेनाइट, नीस एवं धारवाड़ की चट्टानें। इस चट्टान को पैरेन चट्टान भी कहा जाता है। इस प्रकार का चट्टान झारखंड के लगभग 90% क्षेत्र में पाया जाता है। कहीं ये चट्टानें नीस में बदल गई है। ये जो चट्टानें आर्कियन काल से मौजूद है, ये जो चट्टान जो है ये आर्कियन काल से मौजूद है। विशेषकर ये चट्टानें पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावा और झारखंड के दक्षिण पूर्वी भाग में फैला हुआ है। ये चट्टानें आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा खनिज पाया जाता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का अच्छा विकास कोल्हान क्षेत्र में हुआ है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है का जो विकास है उसका कोल्हान क्षेत्र में अच्छा विकास हुआ है। इसे लो एज का श्रृंखला भी कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार की आग्नेय अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानें आर्कियन काल की ही चट्टानें हैं। ये छोटा नागपुर पठार की आग्नेय अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानें जो है वो आग्नेय काल से संबंधित है। दूसरा है विंध्य क्रम की चट्टानें। यह खासकर गढ़वा जिले में पाया जाता है। गढ़वा जिला में पाया जाता है, खासकर गढ़वा जिला में। इस चट्टान में बलुआ पत्थर और चूना पत्थर पाया जाता है। यह अक्सर पूछा जाता है कि विंध्य क्रम की चट्टाने में क्या पाया जाता है। ये बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। तीसरा है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। इस चट्टान का निर्माण दामोदर घाटी क्षेत्र से हुआ है। इसमें बलुआ पत्थर और कोयले का परत पाया जाता है। इस चट्टानों का विस्तार गिरिडीह, राजमहल की पहाड़ी, उत्तरी कोयल नदी घाटी क्षेत्र में मौजूद है। चौथा है राजमहल ट्रैप और दक्कन लावा की चट्टानें। लावा के बहने से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। लावा के बहने से राजमहल का निर्माण हुआ, ट्रैप का निर्माण हुआ है। इस चट्टानों से लेटेराइट एवं बॉक्साइट का निर्माण हुआ है। राजमहल ट्रैप जो है उसमें लेटेराइट और बॉक्साइट का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार झारखंड के पाट क्षेत्र, यानी कि पाट क्षेत्र जो है वो पलामू, गढ़वा, गुमला, लोहरदगा। पलामू, गढ़वा, गुमला, लोहरदगा को पाट क्षेत्र कहा जाता है और साहेबगंज, पाकुड़ में यह फैला हुआ है। पाट क्षेत्र की औसतन ऊंचाई जो है वो 900 मीटर है। कितना है? 900 मीटर है। नेक्स्ट है पांचवा नवीन जड़ और निक्षेप। यह खासकर राजमहल के पूर्वी भाग में पाया जाता। पूर्वी भाग में सोन घाटी और स्वर्णरेखा नदी घाटी के निचली क्षेत्र में पाया जाता है। इसको याद रखने का अच्छा ट्रिक, जैसे पहला है आर्कियन, दूसरा विंध्य क्रम, तीसरा गोंडवाना, चौथा राजमहल और पांचवा जो है वो नवीनतम जड़ और निक्षेप जो है। आर्कियन और या धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है कोल्हान क्षेत्र में विकसित हुई है। विंध्य क्रम की चट्टानें जो है गढ़वा क्षेत्र में विकसित हुई है। गोंडवाना है दामोदर घाटी क्षेत्र में अधिक विकसित हुई है। राजमहल ट्रैप जो है वो पाट क्षेत्र और राजमहल में अधिक विकसित हुई है। नवीनतम जलोढ़ जो है वो राजमहल और स्वर्णरेखा नदी प्लस सोन नदी घाटी क्षेत्र में अधिक विकसित हुई है। आर्कियन या धारवाड़ क्रम के चट्टान में अधिकतर लोयस्क पाया जाता है। विंध्य क्रम की चट्टान में बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। विंध्य क्रम की चट्टान बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। गोंडवाना में कोयला पाया जाता है और राजमहल ट्रैप में बॉक्साइट और लेटराइट पाया जाता है। नवीनतम जलोढ़ जो है वो कृषि के लिए फेमस है।
कृषि के लिए फेमस है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा झारखंड का धरातलीय स्वरूप। झारखंड भौतिक उच्चावच वाला प्रदेश है। यह भारत का प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है तथा भारत के मध्य से गुजरने वाले विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तारित रूप है, जिसे मूल रूप से छोटा नागपुर का पठार के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः छोटा नागपुर पठार का औसत ऊंचाई जो 760 मीटर है, ये याद रखिए, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई 760 मीटर है तथा इसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ शिखर के ऊपर स्थित समेत शिखर है। सबसे ऊंची चोटी समेत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर या 4478 फीट 4478 फीट में है। अक्सर या तो मीटर में पूछेगा या फिर फीट में। छोटा नागपुर का विस्तार उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ और यूपी के सीमाओं तक में पाया जाता है। झारखंड के धरातलीय स्वरूप को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है पाट क्षेत्र या पश्चिमी पठार जिसे कहा जाता है। दूसरा है रांची का पठार। तीसरा है हजारीबाग पठार, और हजारीबाग पठार को 2 भागों में बांटा गया है, एक ऊपरी हजारीबाग का पठार और निचली हजारीबाग का पठार। और चौथा है राजमहल की पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्र। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है पाट क्षेत्र या पश्चिमी पठार। यह झारखंड का सबसे ऊंचा भाग है, लेकिन पारसनाथ पहाड़ को छोड़कर। पाट क्षेत्र जो है झारखंड का सबसे ऊंचा भाग है, लेकिन पारसनाथ पहाड़ को छोड़कर। पाट क्षेत्र का अर्थ है समतल जमीन। समतल जमीन यह पठार झारखंड के रांची के उत्तर पश्चिमी भाग से शुरू होकर लोहरदगा, गुमला, लातेहार एवं पलामू क्षेत्र तक फैला हुआ है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। पाट क्षेत्र जो उसकी आकृति है त्रिभुजाकार है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3000 फीट या फिर 900 मीटर है। 3000 फीट या 900 मीटर है। त्रिभुजाकार होने के कारण इसका आधार उत्तर में तथा शीर्ष दक्षिण में स्थित है। इस क्षेत्र के ऊपरी भाग को टाण कहा जाता है। ये अक्सर पूछा जाता है कि इस क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, टाण कहा जाता है, और तथा निचला भाग जो है उसको दोन कहा जाता है। यह याद रखिएगा, निचला भाग को दोन, ऊपरी भाग को टाण कहा जाता है। इस क्षेत्र के ऊंचा पाट जैसे कि नेतरहाट पाट जिसकी ऊंचाई है 1180 मीटर, दूसरा गणेशपुर पाट है जिसका ऊंचाई है 1171 मीटर, तीसरा जमीला पाट 1142 मीटर का है। यह प्रमुख है। इस क्षेत्र में सानू एवं सराऊ पहाड़ी मुख्य है। सानू और सराऊ पहाड़ी मुख्य है। बारवे का मैदान, अक्सर आप लोग जानते होंगे कि बारवे का मैदान सुने होंगे। बारवे का मैदान इसी पाट क्षेत्र में स्थित है। इसका आकार जो वो तस्त्री नुमा है। इसका आकार कैसा है? तस्त्री नुमा है। दूसरा है रांची का पठार। रांची का पठार यह झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है। यह सबसे बड़ा पठारी भाग है जिसकी आकृति चकोर है। इस चकोर पठारी भाग से बहुत सी नदियां निकलती है जो पठार के किनारे ढाल के कारण जलप्रपात का निर्माण करती है। इसमें से प्रमुख है बूढ़ा घाघ, जिसको लोधा घाघ भी बोला जाता है। इसकी ऊंचाई 37 मीटर है, 137 मीटर है। हुंड्रू जलप्रपात 74 मीटर है। सदनी घाघ 60 मीटर ऊंचाई है इसका। घाघरी 43 मीटर है। दसम जलप्रपात 40 मीटर ऊंचाई है इसका। जोन्हा या गौतम धारा इसकी ऊंचाई 17 मीटर है। तीसरा है हजारीबाग का पठार। इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला ऊपरी हजारीबाग का पठार, यह रांची पठार के लगभग समानांतर है, लेकिन थोड़ा सा क्षेत्र इसका हजारीबाग जिला में फैला हुआ है। थोड़ा सा क्षेत्र कहाँ फैला हुआ है? हजारीबाग जिला में। आरंभ में रांची का पठार और हजारीबाग का पठार मिला हुआ था, परंतु दामोदर घाटी या दामोदर नदी जो है के कटाव के कारण ये अलग हो गया।
ये याद रखिएगा, दामोदर नदी के कारण हजारीबाग का पठार और रांची का पठार अलग हो चुका है। ऊपरी हजारीबाग पठार समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई पर है या फिर 1970 फीट ऊंचाई है। ये फीट में है, ये मीटर में। निचला हजारीबाग पठार, यह हजारीबाग जिले के उत्तरी भाग में स्थित है। चूंकि यह छोटा नागपुर के बाहरी भाग में स्थित होने के कारण इसको बाही पठारी कहा जाता है। निचला हजारीबाग जो पठार है उसको बाही पठारी भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में ग्रेफाइट एवं नीच चट्टान बहुत अधिक पाया जाता है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 450 मीटर या फिर 1476 फीट है, 1476 फीट है। इसी क्षेत्र में गिरिडीह का पठार पर बराकर नदी घाटी के निकट पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर या फिर 4478 फीट है, जैसा कि मैंने पीछे देखा। इसकी सबसे ऊंची चोटी समेत शिखर कहा जाता है। पारसनाथ की सबसे ऊंची चोटी जो वो समेत शिखर कहा जाता है। चौथा है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र। यह पहाड़ी क्षेत्र संथाल परगना के राजमहल से बिहार के कैमूर पहाड़ी तक फैला हुआ है। संथाल परगना के राजमहल से बिहार के कैमूर पहाड़ी तक फैला हुआ है तथा इसका विस्तार दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ एवं साहेबगंज तक फैला हुआ है। इसका कुल भूक्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर है और समुद्र तल से 150 से 300 मीटर ऊंचाई पर है। समुद्र तल से 150 से 300 मीटर की ऊंचाई पर है। इस क्षेत्र में नुकीली एवं गुंबदनुमा पहाड़ी मिलता है। नुकीली पहाड़ी को टोंगरी कहा जाता है। ये पूछा जाता है, नुकीली पहाड़ी को क्या कहा जाता है? टोंगरी। तथा गुंबदनुमा जो पहाड़ी है उसको डोंगरी कहा जाता है। याद रखिएगा, डोंगरी और टोंगरी। एक छोटा सा मैदान और है, चाईबासा का मैदान इसको कहा जाता है। इसके उत्तर में दलमा, पूर्व में धालबुम, पश्चिम में सारंडा, दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी तथा पश्चिमोत्तर में बोरहट की पहाड़ियां फैली हुई है। याद रखने की अच्छा सा ट्रिक है ये। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में से ईस्ट में ढालबुम, वेस्ट में सारंडा, नॉर्थ में डालमा और साउथ में कोल्हान पहाड़ी तथा ये नॉर्थ और वेस्ट में बोरहट की। इसके दक्षिण में अजय नदी घाटी मौजूद है। चाईबासा का मैदान धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। चाईबासा मैदान जो धान की खेती के लिए, धान की फसल के लिए बहुत ही फेमस है। तो सरंडा के वन जो है हाथी के उद्यान के लिए फेमस है। सरंडा वन हाथी उद्यान के लिए फेमस है। कोल्हान पहाड़ी विशेषकर लो एस्क के लिए प्रसिद्ध है। जेएसएससी झारखंड को प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग।